न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, भगवान की विशेष कृपा है कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं कथा श्रवण करने के विशेष उद्देश्य से। आज विशेष रूप से छठी रात्रि है। नौ दुर्गा देवियों की हम पूजा करते हैं और कात्यायनी देवी की भी आराधना करते हैं आज। वैसे प्रतिदिन यहाँ हर एक देवी की आराधना की जाती है और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सभी भक्त लोग पूजन भी करते हैं, कथा भी श्रवण करते हैं और यथासंभव हवन भी करते हैं। राक्षसों के अंत के बाद जगत जननी जगदम्बा माता तत्काल वहां से अंतर्ध्यान नहीं हुई, कुछ समय तक वहीं थी। उनके दिव्य स्वरूप में वही थी और देवता लोग जो वहाँ थे भक्तगण प्रसन्न हो गए थे। क्यों प्रसन्न हुए? कारण कि जगत जननी जगदम्बा माता ने उनकी पुकार सुनकर राक्षसों का वध कर दिया, राक्षसों का अंत कर दिया। तो यहाँ चौथे अध्याय में हम जब जाते हैं तो यहाँ चौथे अध्याय में स्पष्ट बताया जा रहा है कि इंद्र आदि देवता लोग जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति करते हैं। देखिए भक्तगण, बहुत आवश्यक बात है ये। शिव जी भी आराधना करते हैं, ब्रह्मा जी भी आराधना करते हैं और इसमें प्रथम अध्याय में तो बताया गया कि ब्रह्मा जी ने तंत्रोक्तम रात्रि सुक्तम द्वारा जगत जननी जगदम्बा माता की प्रार्थना की और कहीं कहीं किसी किसी जगह लोग ब्रह्म संहिता से भी पुकारते हैं भगवान को, ब्रह्म संहिता से। तो देखिए कहीं कहीं अगर लोग नहीं भी मानते होंगे जगत जननी जगदम्बा माता को तो उन्हें इनको क्रिटिसाइज करने का कोई अधिकार नहीं है, कारण कि वे लोग इनकी महिमा नहीं समझते होंगे। कुछ लोग अगर सिर्फ गणेश पुराण पढ़ेंगे और देवी भागवत नहीं पढ़ेंगे तो उनको इन रहस्यों के विषय में ज्ञान शायद नहीं मिल पाएगा। गणपति पुराण गणेश पुराण पढ़ेंगे तो गणपति महाराज की महानता का वर्णन है कि वही सर्वश्रेष्ठ है, कारण कि एक ही बार गणेश जी प्रकट नहीं हुए थे। किसी अवतार में उनका वाहन चूहा था तो किसी अवतार में उनका वाहन सिंह भी था। उनके अनेकों अवतार हुए थे अनेकों कल्पों में और कल्प भेद के अनुसार उनके अनेकों रूप हुए और वही कभी ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे, फिर बाद में शिव जी प्रकट हुए और भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हुए, त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट हुए। लेकिन यही वार्ता है कि कहीं वे शिव जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो यह लीला जो है उनकी है, उनकी लीला अपरंपार है। जैसे एक जो फिल्म का जो हीरो होता है, एक फिल्म में वो किसी हीरो का भाई भी हो सकता है, तो किसी में जो है सो कि वो दादा भी हो सकता है, कहीं पिता भी हो सकता है, मतलब कि अनेकों रोल्स होते हैं। तो वो फिल्में की दुनिया में उनका जीवन है, उनकी शैली है, किस तरह से भी फिल्म को भरेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ मैं बता रहा हूँ कि हम गणेश पुराण की बात यदि करेंगे, गणेश पुराण एक छोटा सा ग्रंथ नहीं है, वो बहुत बड़ा ग्रंथ है भगवान।
उसको जब पढ़ेंगे तो उसमें अनेकों रहस्य मिलेंगे कि अनेकों बार गणपति जी महाराज प्रकट हुए थे। कभी ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे, जैसे ज्योतिर्लिंगम के रूप में भगवान प्रकट हुए थे पहले। तो भगवान के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण का अर्थ है कि ही इज फॉर्मलेस, वे सर्वत्र हैं विदाउट एनी फॉर्म, कोई स्वरूप नहीं है लेकिन वे सर्वत्र हैं एनर्जी रूप में। और यही परमात्मा जब रूप लेकर आते हैं द पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड हेड, तो अनेकों रूप बन जाते हैं। ये तो एक बात हुई गणपति महाराज की। अब रही बात भगवान विष्णु की, तो कुछ लोग जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव सिर्फ भगवान विष्णु को मानते हैं। कुछ लोग वैष्णव भी हैं, शैव भी हैं, शक्त भी हैं, वे शिव जी को भी मानते हैं। और हमारे सनातन धर्म के अनुसार ये स्पष्ट है कि हर एक व्यक्ति को परमात्मा को मानना है, उनके निर्गुण स्वरूप को भी मानना है, और जो भी उनके अवतार हुए हैं उनके अवतारों के आधार पर, कल्पभेद के आधार पर उनको मानना हमारा परम धर्म है। वही परमात्मा श्री राम के रूप में आए हुए थे, वही परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में आए हुए थे। द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में आए, और उधर जो है त्रेता युग में वे श्री राम के रूप में आए हुए थे, प्रभु राम के रूप में आए हुए थे। और जो है सो कि परशुराम भी आए हुए थे त्रेता युग में। तो अनेकों युगों में भी परमात्मा सतयुग में भी किसी रूप में आए थे, द्वापर में भी, त्रेता में भी, और कलिकाल में भी उनका वर्णन, उनके अवतारों का भी वर्णन आ सकता है। और यही परमात्मा जो है श्री सत्यनारायण स्वामी के रूप में भी आए हुए थे। तो यहाँ क्यों मैं यह कह रहा हूँ आपको, कारण कि जो आज का चरित्र है, आज का जो चरित्र है, इसमें स्पष्ट बताया जा रहा है कि शिवजी भी शक्ति की आराधना कर रहे हैं। शिवजी भी, ब्रह्मा जी भी, इंद्र आदि जितने देव थे, सभी लोग जगत जननी जगदम्बा माता की अर्चना कर रहे हैं। क्यों? देखिए, हमको कन्फ्यूजन में नहीं होना चाहिए। अभी देखेंगे भगवान श्री राम के रूप में है, या देखेंगे वे श्री कृष्ण के रूप में है। तो जहाँ कृष्ण का रूप है, जहाँ श्री कृष्ण का रूप है भक्तगण, वहीं श्री राम का भी रूप हो सकता है, और प्रभु राम का रूप कृष्ण में भी बदल सकता है। ये उनकी महिमा है, अपरंपार है। भगवान को आप शिव के रूप में पहचान रहे हैं इधर, और उधर जो है सो कि आप देख रहे हैं भगवान को विष्णु के रूप में मान रहे हैं। लेकिन जो भिन्न भिन्न मानता है इन लोगों को, तो उनकी भिन्नता को दूर करने के लिए, उनके मतभेद को दूर करने के लिए, उनके विचारों को स्थिर करने के लिए, कभी अचानक जहाँ पर भगवान विष्णु के रूप में है वहाँ शिव के रूप में दिख सकते हैं, और जहाँ शिव के रूप में है वहाँ विष्णु के रूप में भी दिख सकते हैं। तो कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण, हमको बस प्रार्थना करनी है। और जहाँ अभी ब्रह्म संहिता के विषय में क्यों मैंने कहा कि जब भगवान विष्णु की वंदना की गई, ब्रह्मा जी ने वहाँ भी कृष्ण रूप में भी वंदना की, प्रभु को विष्णु रूप में भी वंदना की, और यहाँ वे शक्ति की वंदना करते हैं। समझते ना? त्रिमूर्ति में है क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर। सृष्टि करती तुम ही हो ब्रह्मानी, पालन करती तुम ही हो विश्वानी, संहार करती तुम ही हो रुद्रानी। तो ब्रह्मा जी के साथ उनकी ब्रह्मानी शक्ति रहती है, शिव जी के साथ शिवानी शक्ति, और रुद्र के साथ रुद्रानी शक्ति। अब रही बात शिव जी के लिए, तो ये भूल जाइए कि शिव अलग है, शक्ति अलग है, ये दोनों एक साथ हैं। समझ रहे ना? कभी यही शक्ति जो है शिव के रूप में आ सकती है, और शिव जो है शक्ति के रूप में, ये भिन्न भिन्न नहीं है। लेकिन भक्त लोग कभी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं और भिन्नता करते हैं। अब शिव जी की जब हम आराधना करते हैं भक्तगण, तो शिव और शक्ति दोनों की आराधना करते हैं। बोलते हैं श्री सांब सदा शिवाय नमः स अंबिके। अंबिका सहित शिव जी की जब हम वंदना करते हैं तो बोलते हैं ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः। इस तरह से पूजन करते हैं। और शिवलिंग का जो आवाहन होता है, शिवलिंग के लिए जब हम पूजा प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करते हैं, तो अनेकों देवियों का, अनेकों देवों का भी आवाहन किया जाता है शिवलिंग के अगल बगल पीठ पर। और विशेष रूप से जो है सो कि शक्ति का भी वास होता है वहाँ। अब रही बात इधर, कभी कभी लोग क्या करते हैं, सिर्फ यदि कृष्ण भगवान को मानेंगे
खूब भक्ति करेंगे भगवान कृष्ण की, तो कहीं कहीं ऐसे भी जन पाए जाते होंगे जो शिव जी की निंदा करने लगते हैं, शिव जी की अवहेलना करने लगते हैं, और या तो शक्ति की अवहेलना करने लगते हैं, शिव जी के विषय में अगेंस्ट बोलने लगते हैं। तो हमको सावधान होना चाहिए, कारण कि हम लोग धर्म की रक्षा करने वाले हैं। धीरे धीरे जब उनको ज्ञान होगा, जब वे शिव पुराण पढ़ेंगे, गणेश पुराण पढ़ेंगे, और जो है सो कि देवी भागवत भी पढ़ेंगे या सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तब जाकर उनको इस रहस्यमय बात के विषय में ज्ञान प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना क्या बताया जा रहा है? हमें मतभेद नहीं करना है। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान, शक्रादयः सुरगणा निहते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि बले च देव्या तां तुष्टुवुः प्रणतिनं शिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्षपुलगोदगमचारुदेहा। राक्षसों के अंत होने पर सभी देवता लोग प्रसन्न हुए भक्तगण, और वे लोग जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति करने लगे। मार्कंडेय ऋषि बता रहे हैं हमें कैसी स्तुति करते हैं। तो बोलते हैं शक्रादयः, शक्र बोलते हैं इंद्र को, शक्रादयः सुरगणा, देवतागण सब मिलकर प्रसन्नतापूर्वक जो है सो कि जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति करने लगे। फिर क्या होता है, उनको प्रणाम करने लगे हाथ जोड़कर। यही नहीं, सिर को झुकाकर, गर्दन को झुकाकर, मतलब कि वो लोग प्रणाम करने लगे शक्ति को। इसमें देखिए कहा गया है प्रणति नम्र शिरोधरांसा, शिरोधर अंशा, सिर को धर से नीचे करके, मतलब कि गले को झुकाकर वे लोग प्रणाम करने लगे। तो देखिए भक्तगण, हम लोग चाहे वैष्णव हो जाएंगे, खूब महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी लोग बोले हरे राम 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 हरे हरे। क्यों बता रहा हूँ वैसे? अभी त्रेता युग में तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए हुए नहीं थे। सतयुग के बाद त्रेता युग हुआ, सगन सद द्वापर युग हुआ, फिर इसके बाद कलयुग। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे। तो लोग जब मिलते थे आपस में तो बोलते थे जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम। अयोध्या में अभी भी लोग ऐसे ही बोलते हैं जय श्री राम। अभी अयोध्या मंदिर बना कलयुग में। लेकिन भगवान जब श्री कृष्ण के रूप में आए हुए थे द्वापर में, तो वहाँ और ये मथुरा में भी और इधर गुजरात की ओर भी गोकुल आदि में लोग बोलने लगे कान्हा, फिर बोलने लगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्ण न बोलकर जय श्री कृष्ण, क्री को क्रू बोलते हैं गुजरात में, कहीं कहीं ऐसा सुनने में आया है, लेकिन बोलेंगे जय श्री कृष्ण। लेकिन कलिकाल के प्रारंभ में कन्फ्यूजन नहीं करना है हमें, हम सनातन धर्म के रक्षक हैं भक्तगण। कलिकाल के प्रारंभ में जब लोग, कुछ लोग राम को मान रहे थे, कुछ लोग कृष्ण को मान रहे थे, ताकि मतभेद ना हो, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तब उन्होंने क्या किया, राम और कृष्ण दोनों को जोड़ दिया और मंत्र बना दिया। श्रीमद् भागवत में कहीं भी नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र, कारण कि भागवतम पहले से है, ये सतयुग से है, पहले से। द्वापर के बाद
जब श्री कृष्ण चैतन्य ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरित्रामृत की रचना की, तब बना दिया गया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए भक्तगण, कारण कि श्रीला प्रभुपाद जी वे आए थे मॉरिशस में अराउंड 1970s में। कारण कि श्रीला प्रभुपाद जी महाराज अमेरिका में गए हुए थे, वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों के कल्याण के लिए भी गए हुए थे, और उन्होंने वहाँ हरे कृष्णा के लिए इस्कॉन मूवमेंट को फाउंड किया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कारण कि अमेरिका में उन्होंने ये फाउंड किया, तो कुछ ऐसे जन हैं जो सोचते हैं कि ये हरे कृष्णा हरे राम ये सिर्फ अमेरिकन्स के लिए है या यूरोपियंस के लिए है। ऐसी बात नहीं है भगवान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को बनाया है, और श्री चैतन्य चरितामृत में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सब मंत्र पाए जाते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि देवी भागवत कुछ नहीं है या तो देवी नहीं है। कहीं कहीं कुछ लोग जब समझाते हैं तो बोलते हैं कि ये तो देवी है, सन देयस गॉडेस देवी है, ये परब्रह्म नहीं है। तो ये लोग अब भी जो लोग ऐसा बोलते हैं भक्तगण, स्वयं मैंने अपने कानों से भी सुना है। कहने का भाव यह है कि जो लोग इस तरह का स्टेटमेंट देते होंगे तो शायद अभी उनको थोड़ा समय लगेगा और कथा सुनने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, रहस्य जानने के लिए कि हमें किस तरह शक्ति की आराधना करनी है। ये जगत जननी है भगवान, ये जगत जननी है शक्ति, और इन्हीं की आराधना देवता लोग यहाँ कर रहे हैं श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक। जैसे मैंने कहा, शक्रादयः सुरगणा निहते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तां तुष्टुवुः प्रणतिनं शिरोधरांसा वाग्भी प्रहर्ष पुलगो दगमत् चारुदेहा। इतनी प्रसन्नता के साथ सभी देवता लोग शक्ति की आराधना करने लगे कि उनके शरीर में रोमांच छा गया। रोमांच का अर्थ है कि शरीर पुलकायमान हो गया, शरीर पुलकायमान हो गया, रोमांच छा गया। समझते ना, एकदम प्रसन्न हो गए, हरी शरीर गदगद हो गया उनका। इस तरह की प्रार्थना करने लगे, इस तरह से वे प्रणाम करने लगे। कभी आपने महसूस किया होगा जीवन में, वेरी रेयरली शायद आपने कभी महसूस किया होगा कि कहीं जब आप प्रणाम भी कर रहे हैं परमात्मा को या किसी व्यक्ति से मिल भी रहे हैं, जैसे प्रभु राम जब मिले थे भरत से, या तो जब वे मिले थे ये हनुमान जी से, या तो अन्य लोगों से जब मिले थे वे यहाँ पर जो विशेष रूप से नदी पार कराने वाले थे केवट जी से जब मिले थे भी, किस तरह से जो है सो कि शरीर में रोमांच छा गया था। ये रामायण में इसका वर्णन है। इसी प्रकार भगवान हर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु बसे हुए हैं, और यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। कि दोनों पानी हाथों को जोड़कर, पानी हाथ को कहते हैं यहाँ, जैसे विवाह में बोलते हैं पानी ग्रहण, तो पानी ग्रहण मतलब कि हाथों को जोड़कर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूरे विश्व में जितने भी मतलब कि जितने भी लोग हैं उनको जो पुरुष की भांति है तो उनको प्रभु राम की तरह मानते हुए, और अन्य जो माता बहनें हैं उनको लक्ष्मी की तरह, सीता माता की तरह मानते हुए उन्होंने वंदन किया। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है भगवान, यहाँ पर देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए जब स्वयं भगवान शिव ने इनकी वंदना की। तो ऐसी स्थिति में
हम क्यों नहीं वंदना करेंगे जगत जननी जगदम्बा माता की, क्यों इनकी अवहेलना करेंगे, या तो क्यों शिव जी को नहीं मानेंगे। शिव शक्ति दोनों साथ है, हमें दोनों को मानना है, और दोनों हमारी माता है, जगत जननी है भगवान। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। फिर इसके बाद देव्याय या तदमिदं जगदात्मशक्त्या निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सानः। यहाँ देवता लोग कहते हैं कि हे मातेश्वरी, आप जो है समस्त देवताओं की शक्तियों का समुदाय है, मतलब कि हर एक देव के मुख से जो तेज निकला उससे शक्ति के रूप में आपका स्वरूप जो बना, आपको हम प्रणाम करते हैं। और आप महर्षियों की पूजनीया है, महर्षि लोग आपकी पूजा करते हैं, देवता लोग आपकी आराधना करते हैं और आप ही को नमस्कार भी करते हैं भक्ति पूर्वक वे लोग। तो हम लोगों का आप कृपया कल्याण करें, हम पर प्रसन्न होकर हम लोगों का आप कल्याण कीजिए। फिर आगे यस्याहं प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। देवता लोग कहते हैं भगवान, वैसे तो मार्कंडेय ऋषि बता रहे हैं कि यहाँ देवताओं के बीच जगत जननी जगदम्बा माता और देवताओं के बीच जब वार्तालाप हो रहा है अभी, तो यहाँ पर जो है सो कि देवता लोग कहते हैं कि हे मातेश्वरी, आपके बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, आपका बल अतुलनीय है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता कि आप किस तरह बलवान हैं। फिर आगे बोलते हैं कि शेषनाग भी 1000 मुखों से भी आपकी महिमा का गान नहीं कर सकते, और ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, यहाँ तक कि महादेव भी समर्थ नहीं है आपकी महिमा के गान करने में। कारण कि आपकी महिमा, वेद भी कहते हैं नेति नेति न इति कि इतना ही नहीं, और बहुत कुछ है उनके विषय में। तो यहाँ बोलते हैं वे कि वे भगवती चंडिका, मतलब कि उनसे निवेदन करते हैं कि हे माता, आप संपूर्ण जगत का पालन कीजिए, सिर्फ मेरा पालन मत कीजिए बल्कि समस्त संसार का पालन कीजिए, सबको प्रिजर्व कीजिए, और जो भी अशुभ है अशुभता को आप दूर कीजिए। निवेदन कर रहे हैं माता से कि भय को भी दूर कीजिए, भय दूर करने का विचार कीजिए कि जिससे कोई भी भयभीत न हो, सबका कल्याण हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति हो। फिर कैसी प्रार्थना करते हैं, देखिए भगवान, ये सब हमारे लिए जरूरी है जानना, समझ रहे ना। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, अभी जब मैं छोटा था तो अन्य जगहों जहाँ भी सत्संग होता था, दादाजी के रहने पर भी और उनके गुजर जाने पर भी, तो धीरे धीरे सत्संग का प्रभाव पड़ा। तो देखिए आज यही सत्संग अभी एको की तरह कानों में है। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। देखिए बहुत आवश्यक बात यहाँ बता रहे हैं देवतागण। बोलते हैं कि पुण्यात्माओं के घर में या उनके घरों में जो लोग सत्कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, सिर्फ पूजा पाठ ही पुण्य नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं आप,
हर तरह से, जैसे सोशल इंक्लूजन, हर तरह से सोसाइटी में कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं। तो कहने का भाव है कि आप पुण्य कर रहे हैं, किसी को पानी दे रहे हैं पीने के लिए, या किसी को भोजन दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं, या हर तरह से जैसे मन पड़े पशु पक्षी मृग सबकी सेवा में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि आपके आंगन में या पक्षी हैं, उनके लिए पानी नहीं है पीने के लिए, तो आप एक बर्तन रख चुके ताकि पक्षी को भी पानी मिल जाए पीने के लिए चोंच से। चावल थोड़ा रख देंगे उनके खाने के लिए, तो अटैचमेंट एक तरह से उनका भी हो जाता है कि बार बार वे लोग आएंगे। पक्षी की चर्पिंग्स वहाँ सुनेंगे आप, उनकी चहचहाहट भी सुनेंगे। कभी झुंड में ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स उपस्थित हो जाएंगे वहाँ पर। तो ये भी एक प्रकार से सेवा है। अब हम लोग भोजन कर लेंगे, लेकिन पक्षी हैं, चहचहा रही है, उनके लिए कुछ हमने सोचा नहीं। जो नेचर है हमारे आसपास में, बहुत दूर नहीं जाना भी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो सकता है। ये भी पुण्य है। ये क्या है? ये भी पुण्य है। हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, ये भी पुण्य है भक्तगण। गरुड़ पुराण में कहा गया है गौ सेवा कीजिए। गाय को तो पाल नहीं सकते हैं अभी, कारण कि घास वास नहीं है ना, लेकिन जहाँ गौ है, गौ का दर्शन कीजिए। कभी कभी मैं स्वयं भगवान की कृपा से जाता हूँ जहाँ गौ ऑलरेडी है, जो वे लोग दे सकते हैं गौ को प्रसन्नता के साथ, मतलब कि उनको मैं देना पसंद करता हूँ। कहने का भाव यहाँ यह है कि यह भी एक पुण्य होता है, जाने अनजाने में भी यह भी एक पुण्य है। समझते हैं ना? तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है भक्तजन, आप सभी लोग तो पुण्य कर्म में लगे हुए हैं, पुण्य कर रहे हैं जीवन में, कोई शंका नहीं। सभी लोग सजन हैं और आप लोग आए हुए हैं श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करने। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बना अभी, जब मैं इस श्लोक का व्याख्यान दे रहा हूँ, अभी इसका अर्थ समझा रहा हूँ, तो यहाँ कहा गया है पुण्यात्मा। तो पुण्यात्माओं के घरों में जगत जननी जगदम्बा माता वास करती है। लेकिन कैसे वास करती है? लक्ष्मी के रूप में वास करती है। देखिए बोलते हैं, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी। समझते हैं ना? पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि। और पापियों के घर में कैसे रहती है? पापियों के घर में दरिद्रता के रूप में रहती है, अलक्ष्मी के रूप में रहती है, लक्ष्मी के रूप में नहीं। जगत जननी जगदम्बा माता के दो स्वरूप हैं, लक्ष्मी और अलक्ष्मी भी। ज्ञान मतलब कि और अज्ञान भी। इस तरह से जो है सो कि उनके दो स्वरूप हैं भगवान। तो अगर हम पुण्य करेंगे तो लक्ष्मी के रूप में रहेगी, और जिस घर में माफ कीजिए, जिस घर में लक्ष्मी का वास होता है वहाँ शांति होती है। जिस घर में लक्ष्मी का वास होता है उस घर में शांति होती है। लोग आपस में भी जब बातें करेंगे तो आर्ग्यू नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग हो भी, समझ है आपस में। समझते हैं ना? लेकिन जहाँ डिस्कशंस, कलह, किरकिर, तो समझ लीजिए एक प्रॉब्लम है। वहाँ भी एक प्रॉब्लम है। क्यों? कारण कि लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है। लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है, इसलिए कलह किरकिर भी है। तो पुण्य हमें करना चाहिए और सत्कर्म करना चाहिए, और माता ही की शरण में आना है, माता को पुकारना है कि जिससे घर में शांति की वृद्धि हो। समझते ना? पापियों के घर में वे गरीबी के रूप में भी रहती है, दरिद्रता के रूप में भी रहती है, लेकिन जो शुद्ध अंतःकरण, जिनका अंतःकरण मतलब कि भीतर से जो मानव शुद्ध है, तो ऐसे पुरुषों के हृदय में वे बुद्धि के रूप में वास करती है। सत्पुरुषों के यहाँ जो सजन लोग हैं भक्तगण, ये हमें जानना चाहिए। जो लोग पूजा पाठ में हैं, भक्ति में हैं, देखिए मॉरिशस में बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं, शक्ति के बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं।
ऐसे भी भक्त हैं जहाँ जब किसी से मिलेंगे तो आपको बोलेंगे जय अम्बे। आपने तो सुना है जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता, जय अम्बे, जगदम्बे। कहने का भाव है कि भक्त लोग जब मिलते हैं आपस में तो वो जो प्रेम आनंद होता है, वो जो प्रेम भाव जागृत हो जाता है, वो तो विशेष है। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं सत्पुरुषों के रूप में जो सत्पुरुष होते हैं उनके यहाँ कैसे रहती है ये माता जी? तो बोलते हैं उनके यहाँ श्रद्धा के रूप में रहती है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का अर्थ क्या है? जैसे सूर्य का डिसिप्लिन क्या है? सूर्य, आप थके हुए हैं तो सूर्य आपकी प्रतीक्षा नहीं करेंगे जागने में। आप सूर्य बोलेंगे नहीं आप थके हुए हैं तो कोई 1 घंटा बाद मैं राइज होऊंगा, अभी सनराइज होगा नहीं। सनराइज का समय सनराइज में हो जाता है। तो इसी प्रकार एक डिसिप्लिन के रूप में मैं बोल रहा हूँ। और सूर्य में प्रकाश देने का भी भाव होता है, प्रकाश देने का गुण भी होता है ना। तो कहने का भाव यहाँ यह है कि जो सत्पुरुष होते हैं, जगत जननी जगदम्बा माता इतनी शक्ति देती है उन्हें कि उनमें अपने आप एक सेल्फ डिसिप्लिन हो जाता है, एक श्रद्धा हो जाती है अपने आप में, एक सेल्फ डिसिप्लिन। समझ रहे ना? तो सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। हम अपने से नहीं ला सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, कारण कि बहुत वीकनेसेस है जीवन में। माता कृपा करेगी तब जाकर जो है सो कि पुण्य करेंगे, और उन्हीं के कृपा से जो है सो कि हमारे में हम में क्या होगा, ये डिसिप्लिन श्रद्धा भी हो जाएगी। और जो कुलीन लोग होते हैं, कुलीन क्या बोलते हैं? कुलीन मतलब कि अच्छा कुल, जहाँ सब लोग सजन है, भक्त हैं, अच्छा कुल है। कोई किसी को गाली नहीं दे रहा है घर में, कोई किसी से लड़ झगड़ नहीं रहा है, समझ अच्छी है, देवी भक्त है, वहाँ भगवान के भक्त लोग हैं, शिव जी को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं, शालिग्राम रूप में भी भगवान की रोज सेवा करते हैं, रोज तुलसी दल अर्पण करते हैं, स्नान कराते हैं भगवान को प्रेम सहित। तो धीरे धीरे एनर्जी वाइज वहाँ का वाइब बदल जाता है। जो बदलता जाता है, बदलता वो शक्ति, वो जो ओरा है वहाँ का कुछ और हो जाता है। और क्या होता है भक्तगण, वहाँ मनुष्यों में लज्जा के रूप में शक्ति रहती है। क्या बोलते हैं? लज्जा देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तो लज्जा किसे कहते हैं? लज्जा शर्म को भी बोलते हैं, शेम बोलेंगे लेकिन शर्म को भी लज्जा बोलते हैं। तो कहने का भाव यहाँ यह है, लज्जा अपने आप में एक बहुत अच्छा गुण है, हर एक व्यक्ति में होना चाहिए, सिर्फ स्त्रियों में नहीं, स्त्री पुरुष सब में लज्जा चाहिए। समझ रहे ना? लेकिन दुर्भाग्यवश समाज में अगर जाएंगे डीपली तो किसी एरिया में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी बोलते हैं, इसीलिए कहा गया जो कुलीन लोग हैं, कुलीन जहाँ अच्छा व्यवहार है, अच्छा कुल है, अच्छा ग्रो मतलब कि अच्छी तरह से मनुष्य बड़ा हुआ है, ग्रो अप हुआ है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ लज्जा होती है। आपको कुछ विशेष कहना है? नहीं। तो कहने का भाव है लज्जा के रूप में। फिर आगे क्या बता रहे हैं यहाँ, किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चाति वीर्यमक्षुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणाधिकेषु। हे देवी, हे मातेश्वरी, आप असुरों का नाश करने वाली है और आपने अनेकों प्रकार से जो है सो कि राक्षसों का जो अंत किया। किस तरह हम आपके चरित्रों का वर्णन करें,
देवता लोग कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते, शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते आपके चरित्रों को, तो हम लोग कैसे वर्णन करेंगे आपके बारे में। लेकिन फिर भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम स्तुति कर रहे हैं। फिर कहते हैं, हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर् न ज्ञायसे हरिहरादिभिरेप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृति स्वमाद्या। आप ही समस्त संसार की उत्पत्ति के कोज है, कारण है आप। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, सृष्टि करती तुम ही हो ब्रह्मानी, पालन करती तुम ही हो विश्वानी, संहार करती तुम ही हो रुद्रानी। हम तेरे चरण में बस जाए धूल बन के, हम तेरे चरण में बस जाए धूल बन के। बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन मेरे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे। तो यहाँ देवता लोग कहते हैं भगवान कि विष्णु भगवान महादेव भी आपका पार तो नहीं पा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप पराग प्रकृति भी हैं, और आप यद्यपि सतोगुण रजोगुण तमोगुण सब, आप तो सबसे परे हैं। किसी का संसर्ग नहीं होता, किसी का दोष नहीं लगता आपको, आप सबसे ऊपर हैं। आप में सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण हैं, लेकिन फिर भी इनके दोषों के साथ आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यस्याः समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी। स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्ति हेतुरुचार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च। अब देखिए, मखेशु बोलते हैं यज्ञ को, राइट। अब बोलते हैं जितना यज्ञ होता है कि हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जो हम उच्चारण करते हैं स्वाहा, यज्ञ जब होता है भगवान, अगर कंठ अच्छा है, जीभ में मूवमेंट है, तो हमको स्वाहा बोलना चाहिए। मैं क्यों ये प्रेसाइज कर रहा हूँ, कारण कि कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि मूवमेंट नहीं हो पाता है, समझते हैं ना। किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम या स्ट्रोक हो जाता है तो स्वाहा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जब तक स्वास्थ्य अच्छा है, हमारा कर्तव्य है कि हम स्वाहा शब्द उच्चारण करें आहुति देते समय। ऐसे तो जोर से कभी लोग चिल्लाते हैं, किसी को यदि पुकारना है यहाँ से वहाँ तो जोर से पुकार देंगे, लेकिन जब स्वाहा बोलना होगा तो उनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। स्वाहा एकदम धीरे से बोलेंगे, मुख खुलता ही नहीं है मुख स्वाहा बोलने में। गलत बोलता हूँ तो बताइए, नहीं तो मैं भी ऐसे ही कर सकता था। ओम गणपतये नमः, ओम अंबिकाय नमः, स्वाहा भी नहीं बोलता मैं भी। ऐसा नहीं, स्वाहा बोलना चाहिए हमें। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि देवताओं के लिए जो भी हम आहुति देते हैं, देवियों के लिए भी जो भी आहुति देते हैं, जो स्वाहा शब्द का हम प्रयोग करते हैं, वो यही आदि शक्ति है, इन्हीं का नाम है ये। और उस नाम में भी उतनी ही शक्ति है जितनी शक्ति इनमें है, जैसे इनका स्वरूप है। फिर आगे कहते हैं पितरों को तृप्त करने के लिए हम स्वधा भी बोलते हैं। इसीलिए एक प्रार्थना है, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो हम इनको प्रणाम करते हैं ऐसे, इनके नामों को लेते हुए। फिर आगे बोलते हैं कि जगत जननी जगदम्बा माता ने हर तरह से
भक्तों का कल्याण किया। जो मुख्य बात इसमें यह है, आगे का श्लोक, देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सदयो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। इससे पहले उन्होंने एक श्लोक में वर्णन किया कि उनके भयंकर रूप से समझ लीजिए असुर लोग भी डर जाते हैं और वे हमारी रक्षा करती हैं। इसलिए यद्यपि इनका सौम्य रूप है, एकदम साधारण रूप है, इनका दिव्य रूप है, लेकिन जो असुर होते हैं उनके संहार में ये एकदम भयंकर रूप भी धारण कर सकती है। लेकिन हमको उनके भयंकर रूप से डरना नहीं चाहिए, वे हमारी रक्षा करने के लिए ही भयंकर रूप ले लेती है। समझते हैं ना? अब हम लोग पापी अगर हैं तो हम भी डर के भाग जाएंगे, हमको उनसे डरना नहीं है। समझते हैं ना? जैसे कभी कभी क्या होता है, एक जगह लोग शेर पालते थे, राइट? बच्चे शेर के जो होते हैं, और कहीं कहीं बड़ा शेर भी था, और शेर की माता मतलब कि उनके माता भी वहाँ उपस्थित थी। लेकिन कुछ अन्य पशु वहाँ आ पहुँचे। जब माता जी आई उधर से, शेर की माँ जब आई, जब हुंकार करने लगी, तो जो शेर के बच्चे 2-4 थे वहाँ, लेकिन क्या हुआ कि अन्य पशु भागने लगे शेर की आवाज़ सुनकर, शेर की गर्जना सुनकर। लेकिन उस झुंड में क्या होता है, शेर के बच्चे भी भागने लगे। तो कहने का भाव है कि हम उनके भक्त हैं, हमें उनसे डरना नहीं है, हमें उनकी सेवा करनी है, प्रेम से उनके साथ रहना है। अगर हम भी भागने लगेंगे उनको छोड़कर तो कहाँ जाएंगे फिर? इसलिए हमको फिर से बैक आना है, बैक टू स्क्वायर वन जैसे बोलते हैं, जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में। अगर हम बिछुड़ गए हैं कहीं, हो सकता है कि जैसे संत महात्मा लोग बोलते हैं कि कभी कभी किसी कारण, बस समस्याओं के कारण मनुष्य कभी भटक भी सकता है या तो दूर चला गया भी, लेकिन अब जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तो हम वापस भी आ सकते हैं, भगवान की शरण में हम आ सकते हैं। और नवरात्र हमें यह शिक्षा देती है, नवरात्रि से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पूर्ण विश्वास करना है जगत जननी जगदम्बा माता पर। और आगे यहाँ का जो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको कि देवी प्रसीद परमा भवती भवाय, हे देवी आप प्रसन्न हो जाइए। और ऐसे देवता लोग प्रार्थना करते हैं, आप परमात्मा स्वरूपा है, आपके प्रसन्न होने पर क्या होता है, जब जगत जननी जगदम्बा माता प्रसन्न होती है भगवान, तो अभ्युदय करती है, कल्याण करती है। तो हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं उन्हें? एक तो जैसे मैंने अभी कहा कि मनुष्य में श्रद्धा, प्रेम, विश्वास ये सब तो चाहिए, लेकिन लगन के साथ, भक्ति के साथ कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए। उनको प्रसन्नता से एक फूल भी अर्पण कर देंगे, या तो बस नमन कर देंगे प्रसन्नता के साथ, प्रणाम भी कर देंगे उनको हाथ जोड़कर, तो ये सब वे स्वीकार करती है। समझते हैं ना? और यदि आपकी और इच्छा हुई, आपकी इच्छा है कि आप एक यज्ञ संपन्न करें उनके नाम पर, तो ये भी संभव है। आपकी इच्छा है कि आप उनकी आरती उतार दें, वो भी एक प्रकार की सेवा है। पंचोपचार में देखेंगे तो गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पकवान आपके घर में। आप अभी नवरात्र में क्या होता है भगवान, हम सबको सावधानी से सुनना चाहिए। जगत जननी जगदम्बा माता जो पराशक्ति है, सभी लोगों के लिए अपना चैनल जो है, स्पिरिचुअल चैनल ओपन कर देती है। ओपन जैसे टीवी दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, किसी एजेंसी में फ्री चैनल हो जाते हैं। ये जहाँ 100 चैनल है तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, सब एक्सेसिबल हो जाते हैं। सब एक्सेसिबल हो जाते हैं और भक्त लोग
जानते होंगे कि किसी किसी देश में ऐसी फैसिलिटी रहती है। तो इसी प्रकार भक्तगण नवरात्र में जगत जननी जगदम्बा माता हम सब के लिए एक्सेसिबल हो जाती है। और हम अपने घर में थोड़ी ही यदि पूजा करेंगे मन से, उनको थोड़ा कपूर भी अर्पण कर देंगे, धूप भी बार देंगे, अगरबत्ती भी दिखा देंगे, पानी ही अर्पण कर देंगे या वस्त्र ही अर्पण कर देंगे। पाद्यम अर्घ्यम आचमन्यम के अलावा जैसे भगवान श्री कृष्ण के बताया गया है, पत्रम पुष्पम फलम तो यम, तो इस प्रकार से भी सेवा की जा सकती है। फिर आगे कहते हैं, हे मातेश्वरी, आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे सबका अभ्युदय हो, सबका कल्याण हो। आप जब क्रोध में आती हैं तो अनेकों तरह से जो है सो कि कुलों को भी नष्ट कर सकती हैं। जैसे आपने महिषासुर आदि का नाश कर दिया। फिर आगे कहते हैं यहाँ, देखिए भगवान, जीवन में अनेकों प्रकार की परिस्थितियां आ सकती हैं। अभी देखिए, अभी मैं आ ही रहा था यहाँ, लेकिन हो सकता नहीं आता, अभी 2 घंटे के बाद आता। क्यों? एक उदाहरण, परिस्थिति बोल रहा हूँ। अभी मैं घर में बैठा हुआ था और घर के जो लोग थे उनको कहीं जाना था तो वे निकल गए। मेरे घर की चाबी मोटर में रह गई, वे सब चाबी लेकर चले गए और कहीं दरवाज़ा खुला नहीं था। अब क्या करता हूँ? समय फोन किया, किसी ने फोन उठाया नहीं। अब सोच रहा हूँ क्या हो सकता है। अभी तो उनका स्मरण मैंने किया। जब इनका स्मरण किया मैंने, माता का स्मरण, तो उन लोगों ने बैक फोन किया। मैंने पूछा आप कहाँ पहुँचे हैं अभी? उन्होंने कहा अभी बहुत दूर नहीं है, आसपास में ही है। मैंने कहा ऐसी घटना है, आप जल्दी आइए। तो बल्लू आप पहुँचे। तो कहने का भाव है कि परिस्थिति एक सेकंड में बदल सकती है, और ऐसी स्थिति में भी हमें इनको भूलना नहीं चाहिए। अगर भूल जाएंगे तो और विलम्ब हो सकता है, चिंतित हो जाएंगे, सफोकेट होने लगेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसी तरह से एक बार जो है सो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहा था मैं यूनिवर्सिटी का घर से। तो अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था लगभग 30 मिनट्स में। मैंने सोचा कि अभी और 2 कलम खरीद के आता हूँ, अगर लिखते लिखते एक कलम बंद हो जाएगा तो क्या करूँगा मैं। कुछ कहीं कैलकुलेशन करना चाहिए लिखने के लिए, कुछ स्कैन करेंगे भेजने के लिए। तो निकला घर से, मोटर की चाबी ले चुका हूँ, लेकिन घर की चाबी अंदर रह गई और मैंने लॉक कर दिया। ये लाको दियो करदा, अब क्या करेंगे, कैसे जाऊंगा अंदर? अब अभी एग्जाम शुरू होने वाला है। तो कहने का भाव है भगवान, उस केदारी माता ने एक कृपा की। मैं बोलूंगा नहीं कैसे, लेकिन एक जगह से मुझे अवसर मिला उस चाबी को लेने के लिए। एक और चाबी कहीं रखी गई थी जहां से ले चुका। तो कहने का भाव है सिचुएशन अनेकों प्रकार से बदल सकती है, और पग पग में हमें उनका स्मरण करना है भगवान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
कहते हैं यहाँ, बोलते हैं कि उनकी कृपा जब होती है तो अनेकों प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया आपको, अनेकों प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि हे देवी, आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष, फिर से बोलते हैं पुण्यात्मा पर, प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सब प्रकार के अच्छे कर्म करते रहते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, और फल स्वरूप आप जो है सो कि मनोवांछित फल भी देने वाली है। मन में जो इच्छा है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। और जो श्लोक मैंने पहले बताया था आपको पहले दिन ही में, सप्त श्लोकी, देखिए यहाँ भी श्लोक है जो ऋषि मुनि लोग गाते हैं, बोलते हैं दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारक करणाय सदार्द्रचित्ता। कि हे माँ दुर्गे, आपके स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय जो है दूर हो जाता है। आप प्राणियों का भय दूर कर देती है। आप भयभीत नहीं होते, भक्त लोग भयभीत नहीं होते हर एक सिचुएशन में। फिर इसके बाद स्वस्थ पुरुष लोग यदि आपका चिंतन करेंगे तो कल्याणमयी बुद्धि प्रदान कराने वाली है, दुख गरीबी दशा सब दूर करने वाली है। आप हम पर कृपा कीजिए, इस प्रकार ऋषि लोग बता रहे हैं। फिर यहाँ कहते हैं आपने शत्रुओं का वध किया, फिर जो है सो कि आपने जो अस्त्र शस्त्र जो प्रहार किया, तब भी आपने इन राक्षसों का भी कल्याण किया। क्यों ऐसे बोलते हैं देवता लोग? देवता लोग ऐसा बोल रहे हैं यहाँ कारण कि वे जानते हैं कि जब जगत जननी जगदम्बा माता ने अस्त्रों से शत्रुओं का अंत कर दिया तो शत्रुओं के प्राण को स्वर्ग मिल जाता है। समझते हैं ना? जगत जननी जगदम्बा माता ने जब शत्रुओं का अंत किया तो किसी न किसी प्रकार से इनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, कारण कि इनको परमात्मा ने मारा है। समझते हैं ना? इसीलिए रावण मरे थे तो कैसे? प्रभु राम ने उनको मारा, कारण कि रावण भी चाहते थे कि प्रभु राम ही उनको मारे। इसी प्रकार जो है सो कि राक्षसों का भी कल्याण ही हो जाता है। तो इसीलिए अन्य देवता लोग यहाँ कहते हैं कि आप बहुत जो है सो कि दया करने वाली है आप, कि यद्यपि ये लोग दुष्ट भी हैं फिर भी आपने इनका भी कल्याण कर दिया। दुर्वृत शमनम, फिर कहते हैं यहाँ दुर्वृत शमनम तव देवी शीलम रूपम तथैव चिन्त्यम अतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्त्रित देव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेथम्। आप शील, आपका जो अच्छा विचार है, जो अच्छा भाव है, जो दुराचारी लोग हैं इनके बुरे बर्ताव को भी आप दूर करा देती है, और जो है सो कि शत्रुओं पर भी दया भाव प्रकट करने वाली है आप। अब हम ऋषि लोग देवता लोग बोलते हैं कि हे मातेश्वरी आप हमारी रक्षा कीजिए। तो यही प्रार्थना जो देवताओं ने की थी, जिन श्लोकों का वर्णन कर रहा हूँ अभी मैं, जिन श्लोकों के माध्यम से देवताओं ने प्रार्थना की, इन श्लोकों से हम लोग भी प्रार्थना करते हैं। पूजन अर्चन हवन, और आपस में भी एक श्लोक को भी ये ले लेंगे आप, उसको समझ जाएंगे तो एक श्लोक से भी उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं जयंती मंगला काली ना सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इसी प्रकार कोई भी एक श्लोक जो आपको अच्छा लगे इनमें से आप ले भी सकती हैं।
तो यहाँ बता रहे हैं, शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चंबिके घंटा स्वनेन पाहि चापजानी स्वनेन च, कि हे देवी आप हमारी रक्षा कीजिए, आपके साथ जो घंटा भी है वो भी हमारी रक्षा करे, आपके धनुष भी हमारी रक्षा करे, हर तरह से जो है सो कि हम सुरक्षित हों। प्राच्याम रक्षतु प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे, कि हे चंडिके पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा कीजिए, और हे ईश्वरी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में हमारी रक्षा कीजिए, उत्तर में भी रक्षा कीजिए, और आप जो है सो कि ऊपर से भी हमारी रक्षा कीजिए, और धरती मतलब नीचे से भी हमारी रक्षा कीजिए। फिर कहते हैं यहाँ अस्त्र शस्त्रों से भी हमारी रक्षा कीजिए। तो परम आदरणीय भगवान इस तरह जब देवताओं ने स्तुति की, जगदम्बा माता प्रसन्न हो गई भगवान, और उन्होंने कहा, देवी कहती हैं, ब्रियताम त्रिदशा सर्वे यदस्मतो अभिवांछितम, कि हे देवता लोग आप कोई भी वरदान मांग लीजिए, आप क्या मांगना चाहते हैं, जो भी मांगेंगे मैं अवश्य वरदान के रूप में दूंगी। तो उस समय देवता लोग बोलते हैं, देवावुचु भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिद अवशिष्यते, कि हे मातेश्वरी आपकी पुकार की गई और आपने तो प्रकट होकर स्वरूप अच्छा स्वरूप लेकर आपने तो जो है सो कि राक्षसों का अंत कर दिया, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न होकर हमें वरदान देना चाहती हैं, तो कृपया हमें वरदान दीजिए। अभी तो कुछ मांगना नहीं है, आपने सब कुछ पूर्ण कर दिया, लेकिन यदयं निहत शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरोदेयस्त्वयास्माकं महेश्वरी, आप वरदान देना ही चाहती हैं मातेश्वरी, तो हमें यह वरदान दीजिए। कौन सा वरदान मांगते हैं देवता लोग, ये हमें जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए। क्यों? कारण कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है ये, इसमें बहुत सीक्रेट बात है। इसमें कौन सा सीक्रेट है? इसमें उसमें नहीं, इसमें कौन सा सीक्रेट है? अभी मोबाइल देख रही थी तो मैंने पूछा, उसमें नहीं, इसमें क्या, कौन सा सीक्रेट है? संस्मृता संस्मृता त्वं नो हि सेथा परमापदः यश्च मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वां स्तुष्यन्त्यमलानने। आप हमें यह वरदान दीजिए कि जब जब हम आपका स्मरण करें, आपको रिमेंबर करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, तब तब दर्शन देकर आप हमारा या हम लोगों के महान संकट दूर कीजिए। ये प्रथम वरदान है। और उसके सेकंड पार्ट में तथा बोलते हैं, तथा मतलब और, हे प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य कौन है? वे लोग तो देवता लोग थे, लेकिन अब बोलते हैं जो मनुष्य, मतलब कि हम लोग, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा, इन स्तोत्रों मतलब कि जो अभी लिखा हुआ है यहाँ, या तो चरित्र है उधर, या तो ये जो स्तुति है, जो इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, आपकी प्रार्थना करे, उसे विक्त मतलब फिनांस, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, वैभव देने के साथ ही उसकी धन, स्त्री, परिवार आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए भी आप सदा हम प्रसन्न रहे। कहने का भाव यहाँ है भगवान कि जनक जननी जगदम्बा माता ने देवताओं के माध्यम से हमें भी वरदान दे दिया है। जो लोग मनुष्य हैं संसार में, हम सब मनुष्य हैं, यहाँ मनुष्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हमें वरदान दे दिया है उन्होंने, और कह भी दिया कि वे लोग पुकारेंगे तब भी जगत जय जगदम्बा माता सुनेगी, कृपा करेगी,
और साथ ही साथ मनुष्य लोग भी जो स्तुति करेंगे, अगर वे वरदान नहीं मांगते तो आज हो सकता है कि दुर्गा पूजा हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होती, लेकिन जब उन्होंने वरदान मांग दिया तो और बहुत आसान हो गया, बहुत सुगम हो गया। इसलिए मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि इस बात को समझते हुए श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक प्रसन्न मन से अर्चना में लग जाइए, मंत्र जाप भी कीजिए, पूजन भी कीजिए, यज्ञ भी कीजिए। और यहाँ भी यज्ञ होता रहता है भक्तगण, हर मंगलवार को भी यहाँ यज्ञ होता है सप्तशती मंत्रों द्वारा। इस प्रकार जो है सो कि आप लोग अवश्य कभी कभी कोशिश करके आइए, हो सके तो हर सप्ताह उपस्थित होकर आप यज्ञ कीजिए, या तो जो है सो कि अपने यहाँ भी आप कुछ पूजन अर्चन अपने से करना चाहेंगे तो आप करते रहिए, वो भी अच्छा होगा। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं, यहाँ ऋषि कहते हैं, मार्कंडेय ऋषि अब आगे क्या बोलते हैं, ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवैर्जगतो अर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूर्वान्तरहिता नृप। उन्होंने तथास्तु कहकर, समझ लीजिए तथास्तु कह दिया पहले, फिर वहाँ से अंतर्धान हो जाती है। इन 3 श्लोकों में यहाँ इसी का वर्णन होता है। तो भक्तगण, यहाँ विशेष बातें हुई, अभी स्तुति प्रार्थना पर बताया गया कि हमें जगत जननी जगदम्बा माता को ब्रह्म स्वरूप मानना है। ये कोई ऐसी ही देवी नहीं है कि समझ लीजिए बोलेंगे ये एक देवी है इसे। हाँ, देवी शब्द यूज करते हैं, लेकिन वे स्वयं कहती है अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, वेदो हम अवेदो हम, मैं वेद भी हूँ और अवेद भी हूँ। और अनेकों जगह में अनेकों प्रकार से बताया गया है स्तुति के विषय में भक्तगण। शुरू में बताया गया था 7 श्लोक है सप्तश्लोकी दुर्गा। फिर मैंने यह भी कहा कि 32 नेम्स हैं उनके, राइट, जो 32 नाम हैं। इन नामों के माध्यम से हवन भी होता है। यहाँ ऐसे नाम है, दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पद निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गा साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गद्वारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोकदवानला, दुर्गमा दुर्गमालोका, दुर्गमात्मा स्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुद्धधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी। जगत जननी जगदम्बा माता कहीं बताती है कि जो मनुष्य, वे कहते हैं उनके शब्दों में, जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का जाप करता है वह निसंदेह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। कोई शत्रु से पीड़ित हो अथवा दुर्भेद या बंधन में पड़ा हो, बंधन, जैसे मैं एक बंधन में पड़ गया था, अभी मैंने उदाहरण दिया शुरू में, तो इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। एक ही लाइन में कह दिया, अभी उन्होंने बता दिया एक ही लाइन में। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, इसमें थोड़ा भी डाउट नहीं है। ये रामबाण का काम करता है। और वो जो बीच मंत्राज आदि है, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वल हम सम लं शं फट् स्वाहा।
देखिए भक्तगण, एक बार किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, एक फॉरेनर था वो, उसने प्रश्न पूछा, उसने देखा कि मैं मंत्र उच्चारण कर रहा था कहीं, किसी रिलेटिव उसके किसी परिवार के यहाँ वो गया हुआ था और मैं वहाँ था। उदाहरण के लिए जानना जरूरी है। वो बुद्धिमान था, उसने अच्छा प्रश्न किया। उस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि उसने मुझे देखा है, सुना है कि मैं मंत्र बोल रहा था, कभी बोल रहा था ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, कभी ये लंबा मंत्र बोला, कभी और मंत्र बोला। तो उसने कहा कि इनमें से कौन सा मंत्र ज़्यादा अच्छा है? मैंने कहा सब ठीक है, सब, छोटा वाला भी अच्छा है, बड़ा मंत्र भी अच्छा है। तो फिर उसने कहा कि आप क्यों लंबा वाला बोलते हैं जबकि छोटा ही वाला अच्छा है? एक अच्छा प्रश्न पूछा। अगर इसमें भी इतनी ही शक्ति है तो क्यों लंबा लंबा मंत्र बोलेंगे? तो उसको भगवान ने फौरन विचार दिया और उसको रिप्लाई किया गया ऑन द स्पॉट। मैंने कहा कब से आप मॉरिशस में हैं? तो उसने कहा लगभग 3 वीक्स हुए हैं। तो मैंने कहा आप भक्तों के यहाँ आते जाते हैं पूजा पाठ में? तो उसने कहा हाँ। तो फिर मैंने प्रश्न पूछा उससे कि आप यहाँ क्या पसंद करते हैं भोजन के रूप में, क्या खाते हैं आप? तो उसने कहा देखिए, मैंने कहा पूरी कभी खाई है? तो उसने कहा पूरी भी खाता है। मैंने कहा पूरी के अलावा और क्या खाती है आप? चावल नहीं मिलता? तो कहा चावल भी खाए हैं। मैंने कहा और दाल पूरी भी है, वो भी पकाते हैं लोग यहाँ, फरट्टा भी है। तो उसने कहा कि देखिए जहाँ जहाँ गया तहाँ मतलब कि सब जो लोग देते थे और खा भी चुका हूँ मैं, दाल पूरी भी, पूरी भी। तो मैंने कहा क्यों खाते हैं आप? तो उसने कहा मैं खाता हूँ कारण कि खाना चाहिए जीने के लिए। मैंने कहा जब मैं खाता हूँ मैं नहीं देखता हूँ कि उसमें विटामिन है या विटामिन नहीं है, मैं सिर्फ भोजन कर लेता हूँ बस, जो उसमें है विटामिन, नहीं भी है कोई बात नहीं। लेकिन वे लोग इंटेलिजेंट है, वे लोग देखते हैं कि इसमें क्या मिलेगा उनको, क्या नहीं मिलेगा, समझते हैं ना, किससे सोडियम बढ़ेगा या क्या अच्छा होगा उनके शरीर के लिए। आगे बढ़े हुए थे वे अपने भोजन को कंट्रोल करने के लिए। तो मैंने कहा अंत में आप क्यों खाते हैं? तो उसने कहा जीने के लिए। तो फिर प्रश्न पूछा गया। मैंने कहा कि अगर पूरी, आप जब पूरी खा रहे थे आपको पूरी अच्छी लगी थी या नहीं? उन्होंने कहा अच्छी लगी। तो मैंने कहा क्यों सिर्फ पूरी ही नहीं खाते थे आप सर्वत्र? मैंने कहा क्यों सिर्फ पूरी ही नहीं खाते हैं आप, क्यों और भोजन पसंद करते हैं खाने के लिए, दाल पूरी भी? उसने कहा तो अवेलेबल है इसलिए मैं खा लेता हूँ, वो भी अच्छा है खाने के लिए। मैंने कहा इसी तरह से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे के अलावा अगर अन्य मंत्र मेरे किचन में है, मेरे स्टॉक में है, तो मैं अन्य मंत्रों को भी बोलूँगा, उसमें भी बोलने का, उच्चारण करने में आनंद होगा। ए वैरायटी ऑफ मंत्रास। तो कुछ मंत्र है भगवान जो शिव जी ने स्वयं संकेत किया है, जैसे मैंने कहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वलहं सं लं क्षं फट् स्वाहा। तो चाहे आप इसे बोलेंगे, अन्य मंत्र बोलेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे भी बोलेंगे, इसी उदाहरण को समझ लीजिए जैसे मैंने बताया भगवान। लेकिन कुछ न कुछ तो आपको खाना चाहिए जीने के लिए, तो एक न एक मंत्र तो आपको अपनाना ही है। आप भाग नहीं सकते हैं कि ये मंत्र बहुत लंबा है तो नहीं बोलूँगा, तो छोटा वाला मंत्र बोल लीजिए। तो बाद में धीरे 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 आपकी इच्छा और बढ़ेगी, और कुछ जानना चाहेंगे, और मंत्र जब सुनेंगे तो और मंत्रों को जानने की इच्छा जब होने लगेगी आपके अंदर, तब मंत्र पचेंगे, नहीं तो दाल पूरी नहीं पचेगी। पहले पूरी खाइए आप, तब धीरे 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 कुछ और खाने की इच्छा होगी, तब खाएंगे तो समझ लीजिए आपको आनंद की अनुभूति भी होगी। इसी तरह भगवान मंत्रों में जो आनंद है, जो मजा है, उच्चारण में, सुनने में भी, श्रवण में, ये जो भक्त होते हैं धीरे धीरे अनुभव करने लगते हैं उन्हीं की कृपा से। स्वाहा शब्द का उच्चारण करना ये सब कोई मामूली बात नहीं है। तो भगवान समय का पाबंद होता है, अभी ठीक समय में समापन मैं करना चाहूँगा।
लेकिन ऐसे तो कथा और है समझाने के लिए, बहुत आवश्यक टॉपिक्स हैं अभी बोलने के लिए। अभी एक आवश्यक चरित्र समझा चुका हूँ मैं, लेकिन इस चरित्र को मैं शायद बाद में लूँगा कि जिससे आप लोग समझ पाएंगे। पंचम अध्याय में क्या होता है भक्तगण? पंचम अध्याय में अन्य राक्षस लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि अभी जगत जननी जगदम्बा माता ने महिषासुर का अंत किया कि फिर दूसरा राक्षस इमीडिएटली नहीं हुआ, बहुत समय के बाद। तो इस चरित्र को भी समझाना जरूरी होगा कि जिससे आपको ज्ञान मिले। लेकिन बहुत मैं बोलूँगा अभी तो शायद नहीं पचेगा, नहीं समझ पाएंगे, इसलिए जो है सो कि इसको हम कल लेंगे। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। तो 2 लाइन इसमें बोलता हूँ मैं। देवताओं लोग देवी की स्तुति करने लगे फिर पहाड़ पर, और वहाँ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्, रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः, ज्योत्स्नायै देन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कि रौद्रा को नमस्कार है, भद्रा आदि को नमस्कार है। इस तरह से कल्याण्यै प्रणताम वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। शरणागतों का कल्याण करने वाली है। देखिए भक्तगण, जो भी व्यक्ति उनकी शरण में चला जाता है, आप अपने घर में ही बैठकर यदि चिंता करेंगे उनका स्मरण करेंगे, मूर्ति है नहीं, फोटो है या नहीं, बस आप स्मरण कर रहे हैं कि आप संकट में हैं, तो भी सुनेगी आपको। लेकिन यहाँ बताते हैं कि जो उनकी शरण में रहता है तो वे कल्याण करने वाली है, वे सिद्धि रूपा है, सिद्धि भी प्रदान करने वाली है। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। दुर्गम संकट से निकालने वाली है हमें, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली है, समझते ना? उनका नाम है दुर्गा, और दुर्गम संकट से पार कराने वाली जो है उनको दुर्गपारा भी बोलते हैं। ऐसी देवी को हम नमस्कार करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि या देवी, सभी लोग बोलेंगे या देवी सर्वभूतेषु, एक ही बार, विष्णु मायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि जो जगत जननी जगदम्बा माता प्राणियों में विष्णु माया के नाम से भी जानी जाती हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्या विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चेतना बोलते हैं कॉन्शियसनेस को, राइट? इस रूप में भी हम उनको प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि हे मातेश्वरी, आप बुद्धि के रूप में हैं हमारे शरीर में, हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, राइट? प्राणियों में आप बुद्धि रूप में हैं, बुद्धि रूप में। अब सुबुद्धि या कुबुद्धि, ये आपके कर्मों पर बुद्धि शुभ हो जाएगी या कु हो जाएगी, वे सिम कार्ड है वे। अब क्या भरेंगे उसमें आप? अच्छे मैसेज भरेंगे या बुरे मैसेज भरेंगे, ये आप पर है। लेकिन वे ब्लैंक सिम कार्ड की तरह बुद्धि के रूप में है वे, राइट? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। हम घर में हैं तो इजी है, वेरी इजी है, सुनेगी वे, प्रार्थना करेंगे, ये भी जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। कि हे मातेश्वरी, आप नींद के रूप में है, निद्रा देवी के रूप में है, योग निद्रा के रूप में है, हम आपको प्रणाम करते हैं। देखिए अभी हाल ही में एक व्यक्ति सोने गया, वो फिर जागा नहीं, लगभग 46 ईयर्स का, समझते हैं ना? नींद में चला गया लेकिन जागा नहीं। तो नींद कभी बलवती होती है,
कहने का भाव है मनुष्य थक जाता है तो सो जाता है, लेकिन कभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, वे नींद के रूप में भी है, इनको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन मृत्यु एक गहरी नींद होती है। मनुष्य जब थक जाता है कभी तो उसको सोने की इच्छा होती है। तो मनुष्य के जीवन में ऐसा आता है, हर एक जीवन में, हर एक शरीर का तो अंत होगा एक दिन, तो मनुष्य डरता है मृत्यु से। लेकिन जब मृत्यु का समय होता है तो खूब प्रसन्न होता है, कारण कि उसको गहरी नींद लग जाएगी। अब समझते हैं ना? तो ये निद्रा के रूप में है। ये या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये सब समझाऊंगा मैं फिर, लेकिन फिर भी जो है सो कि भक्तजन अभी तक तो आपको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर इसको गाते अभी तो बहुत टाइम लग जाते आपको गाने में, लेकिन 2-4 अभी ये स्तुति के रूप में, प्रार्थना के रूप में अभी बोलेंगे क्षुधा रूपेण संस्थिता। अगर आपको कुछ खाने पीने की इच्छा है, भूख प्यास है, तो ये कौन सा, ये एनर्जी जो है भूख लगाने के लिए वो यही है, यही आपको इच्छा देती है खाने के लिए, पीने के लिए भी। ओके, यही छाया के रूप में है और यही शक्ति के रूप में है। ये अब शक्ति अनेकों प्रकार की है। कितने प्रकार की शक्ति? अनेकों प्रकार की एनर्जी। समझते हैं ना? अभी क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी भी है या नहीं? हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वो भी उन्हीं से प्राप्त है। आप देखते हैं तूफान के समय में कितनी हवा हो जाती है, तूफान के समय में, साइक्लोन के समय में। तो इसी प्रकार से ये हवा के रूप, हवा एनर्जी जो है यही एनर्जी है। समुद्र में भी एनर्जी है, वेव जो है लहर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। सोलर एनर्जी भी है, हर तरह की एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी भी है। ऐसे घूमेंगे, कभी भक्त लोग गा रहे हैं ऐसे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनके शरीर में एक एनर्जी का मूवमेंट आ गया, वो क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब जब उछलते हैं हरे कृष्णा, वो दिखावा नहीं कर रहे हैं, सचमुच के लिए एक आनंद है उनमें। तो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी, जैसे बातों जो है बड़ा बड़ा कभी छोटा ऊपर उछल कर फिर नीचे चला आता है उस बात के कारण, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। बेकार फिजिक्स में इन सब का वर्णन आता है। तो इसी प्रकार भगवान एनर्जी अनेकों प्रकार की है। शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा आदि, इस पर कल विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला जाएगा। तब तक जो है सो कि मैं भगवान से यही निवेदन करूंगा कि आपके जीवन में सुख शांति की वृद्धि हो, सभी जीवन में जो है, सभी भक्तों के जीवन में एक प्रकार से प्रकाश हो, डिवाइन लाइट हो, दैवी कृपा हो, आध्यात्मिक प्रगति करें, सांसारिक प्रगति भी करें भगवान, और जीवन सफल हो। चल
प्रार्थना करते हैं एक साथ, तब आरती गाएंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा।